सबसे पहले इस वीडियो में बताएंगे आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। कोई भी हमारे पास जो कंपोनेंट होगा ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसमें हमारे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों के मोल्स ऐड हो जाएंगे। इन सवालों में सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं तो आप मोल फ्रैक्शन के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखना होंगे। कोई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हमारा, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमसे पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, हमें अगर ए कंपोनेंट के मोल निकालने हैं तो वो होता है हमारा मास गिवन, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन मास होगा अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जो हमारे पास मोलर मास है वो कैसे निकालेंगे? पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कंपोनेंट ए दे रखा है वाटर और कंपोनेंट बी दे रखा है NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। ठीक है, हमें इसका मास दे रखा है 20 ग्राम और इसका मास जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, अब हमें सबसे पहले वाटर कंपोनेंट ए जो हमारे पास वाटर है इसके मोल्स निकालने हैं हमें। ठीक है, तो अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं तो कैसे करेंगे? मोल्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na। ठीक है, ये इसे हम N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इनमें से ऐसे डिनोट करते हैं। इसका कितना मास गिवन है कंपोनेंट ए का? 20 ग्राम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका मोलर मास, तो H2O का मोलर मास होता है आपका 18। ठीक है, H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। इसकी डिवाइड कीजिए, ये 10/9। अब अगर हम 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 बन जा 9, पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ेगा, 9 बन जा 9, तो ये 1.1 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.1 किसके? वाटर की। उसी तरह से कंपोनेंट बी के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो हो जाएंगे मास गिवन, जो हमारा फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है कंपोनेंट बी का? 10 अपॉन मोलर मास अगर NaCl की बात करें तो इसका होता है 48, तो 10/48। तो काटेंगे 5/24। अगर 24 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो मैं आपको डिवाइड कर दिखाता हूँ, अगर आपसे नहीं आती है तो। पॉइंट लगाया, एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 24 से 5 नहीं जा सकता, हमेशा नीचे वाले से हम ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 बढ़ जाएगा 48, यहाँ बचे 2। अब फिर से हमारा पॉइंट है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। एक 0 से काम नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे और इधर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.20 मोल। अब आपको मोल निकालना आ गया। मास गिवन होगा हमारे पास क्वेश्चन में, मोलर मास हमें पता होना चाहिए, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम फॉर्मूले में पुट करें मोल फ्रैक्शन के तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N ऑफ ए बी, आप दोनों के मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, अगर हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए जो हमारे पास पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए के कितने आए हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स? 1.1। और तो यहाँ पर लिख देंगे 1.1। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब दोनों के हम मोल्स ऐड कर लें तो दोनों के जो हमारे पास मोल्स हैं तो ये हो जाएंगे 1.1 प्लस 0.20। दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 1.1 अपॉन 1.30। ये इन दोनों को प्लस करने के बाद आएगा, यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 11/130। इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास का डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा ना, 130 से 11 को डिवाइड करेंगे वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इस सब्सटेंस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमें यहाँ पर दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो Na प्लस NB इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं एक्स ए के, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, अगर हमें बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे एक में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे NaCl यानी कॉमन सॉल्ट के। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब